काला जादू, ब्लैक मैजिक। आज हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जो बिना किसी कारण के दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तथा उन्हें परेशान करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयोग भी करवाते हैं। और यही सच्चाई भी है, जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है तो अचानक ही उसके जीवन में कुछ ऐसा घटना घट जाती है जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आज की यह घटना ऐसे ही किसी घटना से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, चैनल भक्ति चैनल की ओर से आप सभी को जय श्री राम। घटना 2010 की है। एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, जो एक छोटे से शहर से दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आया था। शुरुआत में जब वह अपने परिवार के साथ रहने आया तो उसके पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं था। जैसे तैसे अपने साथ लाए पैसे से किसी तरह किराए पर एक कमरा लिया और नौकरी की तलाश में कंपनी के चक्कर काटने लगा। लेकिन उसे कई दिन तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। घर की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। वह हर समय भगवान से यही प्रार्थना करता कि किसी तरह उसे नौकरी लग जाए ताकि उसका घर ठीक से चल सके, वह अपने घर का खर्च उठा सके। समय बीतता गया। 2 महीने के बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वह पूरी तैयारी के साथ उस कंपनी में इंटरव्यू देने गया और सौभाग्य से उसे उस कंपनी में एक जॉब मिल गई और कुछ महीनों के अंदर ही उसे उस कंपनी में मैनेजर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया। अब उसकी सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा हो गई। उसकी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी को देखकर उस कंपनी का मालिक उस पर बहुत खुश था। कई बार सभी कर्मचारी के बीच उसकी प्रशंसा भी कर चुका था। अब सुरेश अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसा लग रहा था कि भाग्य पूरी तरह उसके साथ है। इतने कम समय में इतना तरक्की करना शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है। कहाँ जब वह अपने परिवार के साथ पहली बार दिल्ली आया था तब उसके पास सिर को छिपाने के लिए छत भी नहीं था और आज उसने एक अच्छा फ्लैट खरीद लिया। उसके बच्चे आज महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। किसी के जीवन में इतना बदलाव कुछ सालों के अंदर आ जाए तो आसपास के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसकी खुशियों में नज़र तो लगाएंगे ही। उसका ही एक पड़ोसी जो उसका रिश्तेदार भी था, उसकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और हुआ यह कि उसने सुरेश पर काला जादू का प्रयोग करवाने लगा। वह हर दिन सुरेश के घर जाने लगा, जो कभी गरीबी के समय उसके घर का पानी भी पीना नहीं चाहता था, उससे बात करना भी नहीं चाहता था। वह पड़ोसी हर दिन उसके घर जाकर उसके पूरे परिवार को कुछ ना कुछ खिलाने लगा, जैसे कभी मिठाई, कभी उसके बच्चे को चॉकलेट आदि, और बार बार उस खाने की चीज़ों में काले जादू का प्रयोग करके घर के सभी लोगों को, खासकर सुरेश को खिलाने लगा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि धीरे धीरे पूरे घर में एक प्रकार की निगेटिविटी आने लगी। घर के सभी लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे। घर में कलह का वातावरण बन गया। घर के सभी लोगों ने अपने ही हाथों से पूजा मंदिर को बाहर निकाल लिया। सभी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगे। इधर सुरेश का मन भी काम करने में नहीं लग रहा था। वह हर समय बेचैनी में रहने लगा। जब भी वह ऑफिस जाता तो उसे ऐसा लगता कि वह यहाँ से भाग जाए या ऑफिस की छत से कूद जाए। धीरे धीरे उसका दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। हर समय वह डरा डरा सा रहने लगा। नींद में उसे भयंकर सपने आते। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसके पास बैठकर रो रहा है, चिल्ला रहा है। कई रात वह ठीक से सो नहीं पाया। उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह अकेले घर में रह भी नहीं पाता था। हर समय डर डर कर रहने लगा। घर के बाकी सदस्यों की तबीयत बार बार खराब होने लगी। स्थिति ऐसी बन गई कि वह अब इस हालत में नहीं था कि वह नौकरी पर जा सके। जब एक दिन सुरेश ने उसके साथ जो जो हो रहा था अपनी माँ को बताया कि कैसे उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, कैसे उसके आसपास किसी के होने का आभास होता है, कैसे उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बगल में बैठकर रो रहा है, गुर्रा रहा है, तो ये सब बातें सुनकर उसकी माँ भी डर गई और उसे समझने में देर ना लगी कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने काले जादू का प्रयोग करवाया है। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ तुरंत समझ गई कि हो ना हो यह किसी काले जादू का ही प्रभाव है और उसके बेटे पर किसी ने काले जादू का प्रयोग करवाया है। वह तुरंत ही अपने ही पास के ही एक बाबा के पास गई जो हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्हें अपने घर पर बुलाया और उन्हें अपनी सारी बात बताई, उसके घर में क्या समस्या है। बाबा ने जाँच करके बताया कि उसके बेटे पर काले जादू का प्रयोग करवाया गया है और उसे काले जादू का प्रयोग करके कुछ खिलाया गया है ताकि वह और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। यह बात सुनकर सभी समझ गए कि यह किसकी करतूत है। साथ ही ये सभी लोग काफ़ी डर गए कि आखिर इसका उपाय कैसे निकले
उसने बाबा से कहा, बाबा अब आप ही हमारी मदद कीजिए और हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। तो बाबा ने कहा कि अगर मैं अपने शक्तियों के प्रभाव से, हनुमान जी की कृपा से इस काले जादू के प्रभाव को हटा भी दूँ तो वे पुनः इस प्रकार के काले जादू का प्रयोग करवा कर आपको और आपके पूरे परिवार को समस्या में फिर से डाल देंगे। इससे अच्छा मेरे पास एक उपाय है जिसे करने के बाद आप हर जगह हर समय सुरक्षित रहेंगे। तो सभी ने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा वो उपाय बताइए ताकि हम और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार के काले जादू का प्रभाव को समाप्त कर आपको आपके पूरे परिवार को हर जगह और हर समय सुरक्षा देने में समर्थ श्री हनुमान जी ही हैं, जो संकटहरण और मंगलकरण है। इसलिए आप सभी हनुमान जी की शरण में जाइए। आप हनुमान जी की एक तस्वीर लाकर सुबह दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से काले जादू का प्रभाव आप पर से समाप्त होने लगेगा और धीरे धीरे आप पूरी तरह से इस प्रकार की काले जादू की गतिविधियों से सुरक्षित हो जाएंगे। सभी ने बाबा की बात मानकर अगले ही दिन हनुमान जी की एक सुंदर सी तस्वीर लाकर अपने घर में स्थापित किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया। शुरुआत में तो उसे कोई प्रभाव ना दिखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने दिनों की संख्या बीतती गई और हनुमान चालीसा का पाठ होता चला गया, तो वैसे ही सुरेश और उसके पूरे घर में एक प्रकार की शांति छा गई। कुछ दिनों के अंदर ही सुरेश को एक विशेष प्रकार का प्रभाव या विशेष प्रकार की कृपा महसूस होने लगी। उसका मन और उसका दिमाग पूरी तरह से शांत होने लगा। अब उसे जो काम में मन नहीं लगता था, अब उसे अपने काम में मन लगने लगा और उसके मन में जो सुसाइड करने का विचार आता था वो भी समाप्त हो गया। अब उसका मन अंदर से प्रसन्न रहने लगा, लेकिन वो डरावनी आवाज़ उसे सुनाई देती थी। उसे अभी भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे घूर रहा है। वो रोने की आवाज़, वो घुराने की आवाज़ वो आज भी सुन सकता था। इसलिए अगले दिन जब वो सुबह हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर पूजा करने के लिए बैठा, तो उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की और मुझे हम सब की रक्षा कीजिए। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अब आप ही न्याय कीजिए। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे सभी परिवार का जीवन घोर संकट में है, मेरी मदद कीजिए। इस प्रकार अपने मन का सारा हाल हनुमान जी से कहकर वह अपने मन को हल्का करने का प्रयास करने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन से भय समाप्त नहीं हुआ। वह सोचने लगा, पता नहीं हनुमान जी मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बात सोच सोच कर वह एकांत में रोने लगता। उसी रात जब वह सो रहा था तो उसने एक दिव्य स्वप्न देखा कि एक प्रेत उसकी ओर तेजी से आ रहा है और अचानक वहाँ श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने अपने पाँव के नीचे उस प्रेत को दबा दिया और वह प्रेत छटपटाने लगा और उसके मन का सारा भय समाप्त हो गया। ऐसा दिव्य स्वप्न देखकर सुरेश अचानक ही उठकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत, लेकिन जो भी हो, ऐसा दिव्य स्वप्न देखकर उसके मन में जो भय था वो पूरी तरह समाप्त हो गया था। उसके शरीर में अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह तुरंत ही जोर से जय श्री राम, जय श्री हनुमान कहने लगा। उसकी आवाज़ से पूरा परिवार उठकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ। फिर उसने सारी बात विस्तार से बताई। उसकी बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस सब एक स्वर में जय श्री राम, जय श्री हनुमान कहने लगे। अब इस घटना के बाद से सुरेश को कभी रोने की आवाज़ नहीं आई, कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई उसके आसपास है। अब उसका जीवन फिर से पहले से भी अच्छा हो गया। पूरा परिवार श्री हनुमान जी का परम भक्त बन गया और सभी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करने लगे और अभी तक पूरा परिवार खुशहाल है। तो देखा आपने भगवान हनुमान ने किस प्रकार से एक परिवार के जीवन से काले जादू का प्रभाव को हटाकर पूरे परिवार की रक्षा की, पूरे परिवार को बचाया, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धन्यवाद।